हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब एनसीईआरटी। और आज हम करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश की बुक का चैप्टर द लिटिल फर ट्री। तो ये एक कहानी है एक छोटे सा फर ट्री। फर ट्री क्या होता है? फर ट्री को हिंदी में देवदार बोलते हैं। ठीक है, जो देवदार का पेड़ होता है, मतलब उनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत नुकीली होती हैं और स्ट्रेट होती हैं, और औरों के मुकाबले उनके पेड़, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो अलग होती हैं। तो ये एक कहानी है एक छोटे से फर ट्री, एक देवदार के पेड़ के बारे में, कि किस प्रकार वो अपने पत्तों से खुश नहीं था। शेटी द मजिशियन वॉज रिटर्निंग होम वेन ऑल ऑफ द सडन इट बिगेन टू रेन। तो एक मजिशियन था जिसका नाम था शेटी, और वो अपने घर की ओर जा रहा था। कहीं से गया होगा तो अपने घर वापस लौट रहा था। तो तभी क्या हुआ, अचानक से बारिश आ गई। इट रेन्ड हैविली, तो बहुत जोरों जोरों से बारिश आने लगी। शेटी लुक अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। तो फिर शेटी ने देखा, इधर उधर देखा कि कहीं मैं शेल्टर मिल जाए और उसके नीचे मैं बच जाऊं। तो फिर तभी उसे एक छोटा सा प्यारा सा फर ट्री दिखा। ही रैन टूवर्ड इट एज फास्ट एज ही कुड। तो उसकी तरह उस फर ट्री के पीछे, मतलब की तरफ भागा, जितना तेज वो भाग सकता था उतने तेज वो भागा। द सून द रेन स्टॉप, शेटी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। तो फिर बारिश जल्दी रुक गई, और फिर शेट्टी मतलब खुश हो गया था। वो मजिशियन जो था वो खुश हो गया था कि अरे वाह, मैं तो भीगा ही नहीं। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। तो फिर जो मजिशियन था, तो फिर वो बहुत खुश हो गया था कि मैं तो गीला नहीं हुआ हूँ। तो वो उस फर ट्री से बहुत खुश था, तो उसने बोला कि आपका धन्यवाद, आपने मुझ पर एहसान माना और आपने मुझे शेल्टर दिया। क्यों, मतलब बहुत था कि आप, थैंक यू, आपने मुझे एक शेल्टर दिया। और फिर बोलता है, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, आस्क फॉर 4 विशेज एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मजिशियन। तो फिर मजिशियन बोलता है कि आप मुझ पे बहुत अच्छे से रहे, तो अब मैं आपकी 4 विश पूरी करूंगा, और मैं चारे विश पूरी करूंगा, ऐसा मजिशियन बोलते हैं। ठीक है, तो किसको बोलते हैं? फर ट्री को बोलते हैं। द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। तो जो फर ट्री होते हैं, बताया था ना, जैसे कि उनकी जो मतलब उनके जो पत्ते होते हैं वो एकदम नुकीले होते हैं, बहुत, मतलब सुई के जितने नुकीले होते हैं, और इसलिए कोई भी चिड़िया उनके ऊपर अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो वो अपने, मतलब बहुत दुख था कि वो भी चाहता था कि उसके पेड़ के ऊपर कोई घोंसला बनाए और उसके पेड़ सॉफ्ट हो, जिससे उसके पेड़ में कोई घोंसला बनाए। तो लेकिन ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उसके जो नाखून है वो बहुत, सॉरी, उसके जो लीव्स हैं वो एकदम नुकीले हैं। सो इट्स दैट आई विल, यहाँ पे इट क्यों लगा है? क्योंकि जब भी हम किसी भी जैसे जब भी हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बोलते हैं, ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग जैसे कि ट्री, जो ही शी नहीं बोला जा सकता, तो उनके ऊपर हम लगाते हैं इट। तो यहाँ पे हमने ट्री के ऊपर लगाया इट। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इट सेड, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड। तो बोलता है मैजिशियन से अपनी पहली विश क्या मांगता है? कि काश मैं भी विश करता हूँ कि मेरे दोस्तों, बाकी दोस्तों की तरह मेरे भी ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते आ जाएं। Next morning, its wish was granted. Soon a goat came along and ate all the green leaves. तो फिर अगली सुबह उसने देखा, अरे वाह, मेरे ऊपर हरे पत्ते आ गए, जैसे मेरे बाकी दोस्त के ऊपर था। लेकिन बाद में, मतलब जल्दी ही वहां पे एक गोट आ गई, एक बकरी आ गई। देखो, ये बकरी आ गई। तो फिर वो उसके जो ग्रीन पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं, उन्हें वो खाने लग गई। ओ डियर, सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव, एज गोट डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। ठीक है, तो गोट उसके पत्ते खाने लग गई। तो उसने बोला, अरे ये तो मेरे पत्ते खा रही है। तो फिर वो अपने दूसरी विश क्या मांगता है? काश मेरे पास, मैं विश करता हूँ कि काश मेरे पास गोल्ड पत्ते, यानी कि सोने के पत्ते आ जाए, जिससे जो गोल्ड है वो, गोल्ड लीव्स तो खाएंगी नहीं और चिड़िया भी आ जाएंगी मेरे पास।
When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaf. तो जैसे जो छोटा सा फर ट्री अगली सुबह उठता है तो देखता है कि वो मतलब चौंक जाता है कि उसके पास गोल्ड लीव्स आ गए. हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड. तो वो बोलता है कि मैं कितना खुश हूँ. A man came along and stole the gold leaf. तो फिर एक इंसान आया और उसने उसके गोल्ड लीव्स यानी सोने के पत्ते चुराने लग गया. I wish I had glass leaf instead. Men do not steal glass leaf. तो फिर उसने कहा कि अब मैं विश करता हूँ अपनी तीसरी विश. ठीक है, तो उसने अब पहली विश क्या मांगी थी कि काश मेरी हरे पत्ते हो जाए. फिर दूसरी विश क्या मांगी थी कि काश मेरे पास गोल्ड पत्ते हो जाए. अब ये तीसरी विश है कि काश मेरे पास ग्लास के पत्ते यानी कि कांच के पत्ते आ जाए. I wish I had a glass leaf instead. Men do not steal glass leaf. तो उसने कहा कि काश मेरे पास ग्लास लीफ कांच के बने हुए पत्ते आ जाए क्योंकि मैं तो नहीं चाहेगा कि वो उसे चुराए. The next day, its glass leaf shone in the bright sun. How happy I am, it said. At the night, the wind blew. Woo! All the glass leaf broke. तो अब इस बेचारे के साथ क्या होता है, अगली सुबह वो उसके पास ग्लास लीफ आ जाता है, कांच के बने हुए पत्ते आ जाते हैं. ठीक है, तो फिर वो जो चमकती धूप में वो बहुत चमक रहे थे, वो बहुत सुंदर लग रहा था. तो बोला था कि अरे वाह मैं कितना खुश हूँ. और उसी रात को हवा चलने लगी, जैसे वो करके हवा चलती है, वो मतलब हवा चलने की जो साउंड होती है. ठीक है, और फिर उसके सारे के सारे ग्लास के पत्ते टूट गए. Oh dear, said the fir tree. I like my old needle-like leaves best. For go do not eat them, no man can steal them. The wind will do them no harm. तो बोलता है कि इसकी ऐसी हालत हो गई थी जब वो हुआ था. ठीक है, तो फिर बोलता है कि मुझे अपने पुराने ही ओल्ड नीडल्स वाले पसंद है. मुझे अपने पुराने नीडल जैसे टाइप के पसंद है पत्ते. तो फिर क्योंकि वो गोट तो ने खाती नहीं थी इन पत्तों को, और ना ही कोई इंसान उसे चुरा के ले जाता था. और जो हवा है, हवा भी मुझे यानी मेरे पत्तों को कोई हार्म नहीं पहुंचाती थी. The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had been needle back again. तो फिर अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि अरे वो मेरे पास तो वापस मेरे पुराने नीडल्स वाले पत्ते आ गए हैं. Oh, I never was so happy, said the little fir tree. तो फिर एंड में क्या होता है, वो बोलता है कि काश मेरे पास मेरे पुराने वाले पत्ते वापस आ जाए, क्योंकि वो ना कि गोट उसे खाती है. क्योंकि जब उसने अपने हरे पत्ते मांगे थे, पत्ते, ठीक है, पत्ते, लीफ जो ऐसे कलर के होते हैं, ऐसे मतलब टाइप के होते हैं. तो फर्स्ट में क्या हुआ, उसने विश मांगी थी कि काश मेरे पास हरे पत्ते आ जाएं. तो हरे पत्ते अगली सुबह आ जाते हैं, तो जो गोट है उसे खाने लग जाती है. फिर अगली विश मांगता है कि काश मेरे पास सोने के पत्ते आ जाए, क्योंकि गोट तो खाएगी नहीं वो सोने के पत्ते. तो अगली सुबह वो पूरी हो जाती है वो भी विश. और फिर जो कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ मैन आ जाते हैं, कोई इंसान आ जाते हैं, आदमी आ जाते हैं. ठीक है, तो वो सारे जो सोना चुरा के ले जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो गोल्ड लीव्स है, क्योंकि वो सोना है. ठीक है, तो ऑफ कोर्स चुरा के ले जाएंगे. उसके बाद फिर बोलता है कि काश मेरे पास कांच के पत्ते आ जाए, क्योंकि इंसान नहीं चाहेगा कि वो कांच के पत्ते को चुराए. तो फिर कांच के पत्ते आते हैं अगली सुबह, और उसी रात को हवा चलने लग जाती है वो करके, और उसके सारे जो कांच के पत्ते हैं वो टूट जाते हैं. तो फिर वो बोलते हैं कि मेरे पुराने ही वापस दे दो. अपनी चौथी विश थी. तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. और लास्ट में क्या होता है, वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास वापस उसके पुराने आ गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं. न्यू वर्ड्स को हम गो थ्रू करते हैं. प्रीटी, प्रीटी यानी बहुत प्यारा. नीडल्स, नीडल मतलब सुई, जो सुई होती है ना पतली सी, जिससे हम बुनाई भी करते हैं. लीव्स, लीव्स यानी पत्ते, अभी बताया था. गोल्ड, गोल्ड यानी
सोना होता है ना, सोना, सोना चांदी। स्टोल यानी चुराना। तो हमारे सारे न्यू वर्ड्स हो गए हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चंस आंसर हैं इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने पूरी इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखी। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको ये फुल एक्सप्लेनेशन समझ आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।